सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Time for the rectifier. तो मैंने सोचा तो था कि मैं वीडियो अगले दिन ही पोस्ट कर दूंगा जब मैंने बनाई थी फुल ब्रिज रेक्टिफायर की वीडियो, जो कि आप ले सकते हो एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एज अ इन्वेस्टिगेटरी फिजिक्स प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12th एंड 1.5 हफ्ता हो गया। और सच बताऊं तो यार लॉकडाउन में ये क्या है कि मैं रोज सोचता हूँ कि हाँ भाई वीडियो बनानी है, कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट फिर मेरे को यार आलस आ जाता है और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार आज नहीं कल बना लूंगा, थोड़ी देर बाद बना लूंगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो यार कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बताने वाला हूँ प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। फुल ब्रिज रेक्टिफायर ठीक Time for the rectifier. थोड़ी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से अपना चैनल का नाम, जो कि है इलेक्ट्रो फिजिक्स। और यार वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज मैं फेस कैम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको करने के लिए सेटअप करना पड़ता है, डुअल कैमरा सेटअप, और उसके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। तो कोई बात नहीं यार, प्लीज़ सॉरी, खाता लिख लो फेस कैम के लिए। उस खाते में बुक में लिखते रहना कि हाँ भैया आज नहीं किया था, इस डेट को नहीं किया था। अबे साले तभी तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है या फिर एक ऐसा सर्किटरी है जिससे हम रेक्टिफायर क्या है पहले तो ठीक है। तो रेक्टिफायर एक ऐसी सर्किटरी है या फिर एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे कनेक्शन करके हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी टू डीसी। जितने भी हमारा सामान लग रहा है इसमें उसकी लिस्ट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे के कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो मटेरियल क्या क्या लगा है हमारा सबसे पहले। ओके तो ये सारे सामान आपको इस 7 सामान चाहिए होंगे। जिसे बता देता हूँ एसी वोल्टेज ऐसी होता है, एक ऐसा करेंट जो ऑल्टरनेट कर रहा है। ऑल्टरनेट यानी कि जैसे कि ये अगर मैं मान लूँ ऑसिलोस्कोप पे दिखता है, बड़ा बढ़िया दिखता है ऑसिलोस्कोप में, शिट रेप फोकस, ठीक है। तो एसी वोल्टेज क्या करता है, जैसे हम टाइम की वेरिएशन देखेंगे तो एसी वोल्टेज यहाँ पर आपका ऐसे रोलर कोस्टर सी लाइट होती है। एसी ऑन द अदर हैंड सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है। डीसी बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डायरेक्ट करंट। अब बात आती है सबसे पहले चीज के बारे में जो कि है ट्रांसफॉर्मर। तो मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ जो कि यूज होगा आपको, जो कि आप वाइवा में बताओगे। ट्रांसफॉर्मर से ही निकला है ट्रांसफॉर्म वर्ड निकला है। ट्रांसफॉर्म यानी कि एक चीज को दूसरे में से कन्वर्ट करना। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रिकल भी होता है वैसे यूज, तो एक ऐसा कंपोनेंट कह सकते हो, एक ऐसा डिवाइस कह सकते हो जो कि एसी वोल्टेज को चेंज करता है। हमारे सूटेबल जितने हमें चाहिए एसी वोल्टेज, जिस हिसाब से चाहिए उसको चेंज करता है। तो 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ एसी वोल्टेज पे काम करता है और इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन बता देता हूँ क्या होता है। एक कॉइल रखी गई है ऐसे मान लो, और दूसरी कॉइल रखी गई है, उनके बीच में कुछ ऐसे सेपरेट कर दिया इसको, और इसके यहाँ पे ऐसे रोट कर दिया, तो ये एक ट्रांसफॉर्मर की शेप ले लेती है। इस केस में क्या हो रहा है, बहुत गंदा बना है वैसे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 2 तारे आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दे रहा हूँ इसको 0 और 220 वोल्ट, ठीक है, 0 और 220 वोल्ट दे रहा हूँ ऐसे। और जो 3 वायर्स निकल रही है मेरे पास, वो निकल रही है 0 बीच में आता है, 9 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 9 वोल्ट, ठीक है। देखो 3 तार निकल रही हैं, 9 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, SD, इट्स एन SD। तो SD क्या होता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। देखो 220 वोल्ट आ रही थी इसकी प्राइमरी कॉइल पे, बट इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या आ रही है, 9 वोल्ट आ रही है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यहाँ पे देखो पहली कॉइल की वजह से एक ऐसा अरेंजमेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसमें
2 कॉइल्स रखी जाती है साइड बाय साइड, और एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ चेंज होता है। ईएमएफ वोल्टेज एक ही मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें लोड कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अंदर 2 कॉइल्स लगी गई हैं। ये इसकी प्राइमरी कॉइल है जिसमें 2 तारें निकल रही हैं, 2 वायर्स क्या निकल रही हैं जो कि 0 और 220 वोल्ट्स पे जा रही है, जो कि हमारे डायरेक्ट प्लग पे जा रही है, जहां से इसको मिल रही है 220 वोल्ट्स एसी। ये जो 3 वायर्स निकल रही हैं यहाँ से भी एसी ही निकल रही है, बट वो थोड़ी स्टेप डाउन होकर निकल रही है। स्टेप अप में क्या हो रहा है, देखो जैसे जो छोटी वोल्टेज है उल्टा हो गया इसका, कि जो यहाँ से 9 वोल्ट है, यहाँ से जो 9 वोल्ट है वो निकल रही है 220 वोल्ट्स में। अभी बताऊंगा ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। वो निकल रही है, जैसे 9 वोल्ट है यहाँ पे, वो निकल रही है 220 वोल्ट्स में। तो ट्रांसफार्मर तो हमने लगा दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड फॉर रेक्टिफिकेशन, अभी आती है कि हमें रेक्टिफाई क्यों करनी होती है चीज़ों को। तो जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस वो वर्क करते हैं डीसी पे, एसी पे ज़्यादातर कोई वर्क नहीं करता। तो डीसी पे वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एसी दोगे तो फट जाएंगे। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपके छोटी सी आईसीज हो गई, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, और आपके मॉसफेट्स हो गए, कुछ मॉसफेट्स बोल सकता हूँ, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब वर्क करते हैं बहुत छोटी वोल्टेज पे जो कि डीसी की होती है। तो अगर डायरेक्ट आप उनको एसी दोगे तो वो फूक जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है, वो सिर्फ डीसी वोल्टेज के लिए बने हैं, डीसी वोल्टेज पे वर्क करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी वोल्टेज क्या करती है, साइकिल अपनी चेंज करती है पर यूनिट टाइम में। तो साइकिल चेंज कैसे कर रही है, वो एक बारी पॉजिटिव, एक बारी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अपनी चेंज कर रही है पोलैरिटी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो चाहिए वो चाहिए स्ट्रेट वोल्टेज डीसी, बट हमें मिल रही है ऐसी ऊबड़ खाबड़। तो ये मान लो कि रोड है एक, और रोड पे आपको गाड़ी चलानी है। तो गाड़ी चलाने के लिए आप या तो सीधी वोल्टेज भी प्रेफर करोगे ना, मतलब सीधी जाना प्रेफर करोगे जिसमें कोई गड्ढे ना हो ज़्यादा, या फिर ऐसे जाना प्रेफर करोगे, गड्ढे फिर गड्ढे फिर गड्ढे, ऐसे प्रेफर किस पे करोगे, डीसी पे वर्क करोगे ना प्रेफर। तो इसलिए जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं इस पे चलना, ना कि इस पे। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो एसी वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसे मत बोलना कि ना गलत। ये जो चीजें होती है, जो वेव फॉर्म्स होती है, वो आपको दिखती है ऑसिलोस्कोप पे। ऑसिलोस्कोप क्या है, ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आप अपनी आउटपुट वेव फॉर्म्स को देख सकते हो कि कैसा सिग्नल आ रहा है, वो एसी सिग्नल है, वो स्क्वायर वेव है। तो अलग अलग वेव्स होती हैं, देखो ऐसे स्क्वायर वेव भी होती है, स्क्वायर बना होता है, ऐसे स्क्वायर रहती हैं, स्क्वायर वेव्स होती है, और आपकी ट्रायंगल वेव्स होती है, ऐसे ट्रायंगल वेव्स होती हैं। तो कई सारी वेव फॉर्म्स होती हैं आपके पास। तो ये आउटपुट वेव फॉर्म्स को देखने के लिए एक डिवाइस होता है हमारे पास, जो कि होता है एक ऑसिलोस्कोप। और यहाँ पर बात आ जाती है डायोड्स और सेमीकंडक्टर्स की। कंडक्टर्स को एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हमने यहाँ पे, मान लो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, एन लिख देता हूँ या पी लिख देता हूँ। हमने क्या किया, एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप लिया, और इन दोनों को हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या हुआ, इसकी जो ये वाली लेयर थी ना, ये वाली लेयर, वो इसमें जाके डिफ्यूज हो गई, इसके ऊपर चढ़ गई ऐसे, और उससे एक नया सेमीकंडक्टर बना जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड मतलब दो पैर वाला डायोड, मतलब 2 पैर जिसके 2 लेग्स हो, 2 पिन्स हो, उसको डायोड कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है एक डायोड, जिसमें बता देता हूं मैं क्या होता है। डायोड का सिंबल देखते हैं पहले। डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, डायोड का सिंबल ऐसा होता है, जिसमें पी टाइप जो होता है वो ये होता है, ये एंड, और एन टाइप ये वाला एंड होता है। डायोड लिया हमने, उसका जो पी टाइप था उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से, और जो एन टाइप था उसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से। तो यहाँ पर हमारा ये जो सर्किट बनता है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, रिप ऑटो करेक्ट, रिप ऑटो फोकस, फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सर्किट में जो करंट होता है हमारा वो फ्लो करता है, ठीक है, जो करंट होगा वो फ्लो करेगा इस साइड में,
इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे हमने लिया यहाँ पे डायोड, इसको करा फॉरवर्ड बायस और इसके सीरीज में लगा दिया हमने एक एलईडी या बल्ब। ठीक है, बल्ब लगा दिया। तो इस केस में जब हम इसमें करंट डालेंगे, जैसे मान लो एक हमने 5 वोल्ट की बैटरी इस पे दिया, तो ये जो एलईडी बल्ब होगा वो जल जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। आती है जो कि वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। वाइवा क्वेश्चन क्या होते हैं कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो बैरियर पोटेंशियल एक मिनिमम पोटेंशियल है जिसके ऊपर क्रॉस कर जाने पे जो हमारा करंट होता है वो फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये बाद में आपको वाइवा क्वेश्चंस बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। दूसरे केस में अगर फॉरवर्ड बायसिंग जब भी हो रहा है और साथ में कोई चीज लगी है तो वहां पे करंट आता है। तो अगर लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हो तो जब भी हमारे केस में क्या होता है, एंड में 1 1 आ जाए या और में 1 1 आ जाए, तो क्या होता है कि जो आउटपुट होता है उसमें 1 आता है ना। वैसे इसमें केस है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है, पी टाइप है, वो पॉजिटिव पे लग जाए और एन टाइप नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो जाए और कोई भी लोड लगा हो उसके साथ में, तो वो जो लोड होगा वो वहां पे करंट आएगा, वहां पे जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा। तो रिवर्स बायस क्या होता है कि हमने पी टाइप को नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया और जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस यानी कि जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। तो यहां से अगर डायोड लगा दिया एक और यहां पे एक बल्ब लगा दिया गया है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस यानी कि आप सोच सकते हो पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है, यानी कि जो पी टाइप है उसको हमने नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया और जो एन टाइप है जिसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको हमने पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। तो यहां रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। तो इसी जो सर्किट है इस पे हमारा बेस आता है रेक्टिफायर का। हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हट जाएगा। तो अभी हमारे पास कैसी डीसी बची, हमारे पास ऐसी डीसी बची है ना, ऐसी डीसी बची ना। अब कुछ बेवकूफ होते हैं वो क्या कहते हैं कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर से क्या होता है, करंट जो होता है जैसे ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे निकल रहा है, तो करंट जो होता है वो ऐसे ऐसे चल जाता है, ऐसे चल जाता है और ये छोड़ देता है और ऐसे बन जाती है हमारे पास डीसी। क्यों? तो अब 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं हमारे पास, एक होता है सिंगल डायोड रेक्टिफायर और एक होता है हमारे पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो सिंगल डायोड क्या होता है, उसमें हाफ वेव रेक्टिफाई होती है, सिर्फ एक ही हाफ वेव रेक्टिफाई होती है। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, एक ब्रिज होता है जैसे आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम में, तो ऐसा एक ब्रिज बना होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। और फुल ब्रिज क्या है, फुल वेव है बट हमने ब्रिज लगा दिया है एक। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पहले क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल में D1 से कनेक्टेड है। ठीक है, D1 क्या कर रहा है, D1 फॉरवर्ड बायस है। अगर आप देखोगे तो D1 फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस यानी कि पी टाइप जो उसका कनेक्टेड है पॉजिटिव से और एन टाइप जो कनेक्टेड है उसका नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो पहले साइकिल में, पहले सर्किट में अगर देखो तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है D1, यानी कि पॉजिटिव साइकिल तो यहां से निकल रही है। ठीक है, और नीचे जब हम आ रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, D2 लगा हुआ है। तो सर्किट कंप्लीट अगर आप करोगे तो राइट से ही नीचे आओगे ना, तो नीचे जब आ रहे हो आप तो यहां पर D2 लगा हुआ है। D2 क्या कर रहा है, D2 रिवर्स बायस हो रहा है। यहां पे देखो, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो है वो D2 के एन टाइप पे कनेक्टेड है और जो नेगेटिव साइड है वो D2 के पी टाइप पे कनेक्टेड है। तो यहां पर क्या होगा, D2 डायोड में हमारा जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है कि जो पॉजिटिव साइड है वहां से तो करंट चला गया, अब क्या होगा, वहां पे वो पोलैरिटी चेंज कर देगा। ठीक है, तो एसी क्या है, 1 सेकंड में 50 बारी पोलैरिटी चेंज कर रही है। तो मान लो कुछ टाइम में पोलैरिटी उसने चेंज कर दी, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जो D1 हो रहा है वो हो जा रहा है हमारा रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कारण से जो पॉजिटिव साइकिल है वो तो पॉजिटिव करंट तो जा रहा है हमारा इस साइड में, बट D2 जो नेगेटिव करंट है उसको रोक दे रहा है। D2
नेगेटिव करंट को रोक दे रहा है, बट जो D1 है वो पॉजिटिव करंट को जाने दे रहा है और D2 नेगेटिव करंट को रोक दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे नेगेटिव साइड है वो तो रुकी गई, D1 ने जाने दिया एक बारी करंट, D2 ने रोक दिया तो रुक गया यहाँ पे करंट, आगे नहीं जाएगा। फिर दोबारा साइकिल कंप्लीट हुई, पॉजिटिव ने जाने दिया D1 ने, फिर D2 ने रोक दिया नीचे जाने से, फिर दोबारा ऊपर जाने दिया, फिर नीचे रोक दिया। तो ऐसे हमारे पास ये देखो DC मिल रही है, बट थोड़ी अनस्टेबल DC है, ठीक है, स्टेबल नहीं है DC। तो इसके लिए हम लगाते हैं एक फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर कर देता है वो इस DC को, जैसे ऐसे ऐसे आ रही है ना, देखो मान लो जैसे ऐसे DC आ रही है ऐसे ऐसे, तो इसको थोड़ा यूनिफॉर्म कर देगा। उसका एक अलग कंसेप्ट है, वो बताऊंगा कैसे। उसको थोड़ा ऐसे स्टेबल कर देगा और अल्टीमेटली सीधा ही कर देगा। वैसे करता नहीं है, थोड़े थोड़े गैप्स हमारे बीच में रह जाते हैं, फिर भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी रह जाती है AC की। फुल ब्रिज रेक्टिफायर का क्या है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर थोड़े और कामयाब है, यानी और सक्सेसफुल है, वो थोड़ा और रेक्टिफाई कर देता है और थोड़ी प्योर फॉर्म DC में लाता है। फिल्टर सर्किट बना सकते हैं एक तो इंडक्टर से, और दूसरा हम बना सकते हैं कैपेसिटर से, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते हैं। तो जितने हाई वैल्यू का आप कैपेसिटर लगाओगे उतनी ज़्यादा जो है वेव फॉर्म हमारी स्टेबल आएगी DC की। इंडक्टर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं लोड के साथ, सिंबल होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये लगा है तो यानी कि फिल्टर के लिए लगा हुआ है, अगर ये लगा है, एक रजिस्टर लगा है, RL लिखा है, तो वो लगा है आपका लोड को शो करने के लिए, और ये इंडक्टर है, ठीक है। अब या फिर कैपेसिटर लगाते हैं हम यहाँ पे, ऐसे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम लगाते हैं पैरेलल में लोड के साथ, ताकि हमें मिले कुछ अच्छी DC। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं वो कि ट्रांसफॉर्मर होता है जो, उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या हमारे जो कॉइल्स होती हैं उसकी मतलब रेटिंग क्या होती है, कॉइल्स की क्या अरेंजमेंट होता है। तो स्टेप अप में बता देता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो कि AC वोल्टेज को बढ़ाता है, उसमें हमारी जो प्राइमरी कॉइल होती है, यानी कि देखो मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, कॉइल रख दी, रोल कर दिया वायर को, कॉपर वायर को, और ये सेकेंडरी वायर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो मान लो कि इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, और इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ ताकि ये ट्रांसफॉर्मर लगे, बहुत बेकार ड्राइंग है, कोई बात नहीं। N2 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी सेकेंडरी में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा N2 टर्न्स है वो ज़्यादा होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो N1 होता है वो ज़्यादा होता है N2 से, यानी कि जो पहली टर्न है, पहली कॉइल है, उसमें ज़्यादा टर्न्स होंगे, और N2 जो है, जो सेकेंडरी कॉइल है, उसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स होती है, वैसी अरेंजमेंट होती है, और प्राइमरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो अगर मैं मानूं कि N1 है और N2 है प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। जो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उनको पता कैसे लगता है कि मतलब कितनी कितनी कॉइल लगानी है, तो इससे हमारे पास एक वर्ड आती है, एक डिडक्शन आती है, एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। Transformation ratio is defined as the ratio of number of turns in the secondary winding to the number of turns in the primary winding. It is also defined as the ratio of voltage at the secondary terminal to the voltage at the primary terminal. तो इसको मैं बताया था थोड़ा तमीज से क्या रहता है कंसेप्ट। उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फुल ब्रिज रेक्टिफायर समझेंगे। अभी ब्रिज समझा नहीं है, अभी सिर्फ सिंगल डायोड भी नहीं समझा, सिर्फ मोटा मोटा बताया, बेसिक बताया मैंने कैसे वर्क करती हैं चीजें। A इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और थोड़ा और समझाऊंगा, धीरे धीरे करके पूरा समझेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। और ऐसा अगर प्रोजेक्ट बना लोगे ना और वाइवा में दिखा दोगे, तो ऐसा बिल्कुल ऐसी वीडियो बना दूंगा कि जितने भी वाइवा के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछ लो, आप उनको बोलना कुछ भी पूछ लो, हम बता देंगे इस रेक्टिफायर के बारे में। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो तक।